कहाँ है वो? गुड मॉर्निंग आप सभी बच्चों को। उसका मार्कर कहाँ गायब कर दिए? ये लीजिए। चलिए, कल मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला मैंने नोट कराया है कि प्रथम n विषम संख्याओं के योग का फॉर्मूला क्या होता है, वो n स्क्वायर होता है। निकालना सीख चुके हैं? एक बार वापस से बता दूं कि क्लियर हो गया है? एक बार और, आप थे कल क्लास में? चलिए खड़े हो जाइएगा, एक छोटा सा सवाल हमारा आपसे होगा। चलिए, अगर मैं कहूं कि प्रथम 10 विषम संख्याओं के योग को आप कैसे प्राप्त करेंगे, तो आप क्या बताएंगे? दस सम संख्याओं के योग को घटा देंगे, बस। वेरी गुड। आ तो रहा है, फिर क्यों पूछ रहे हैं दोबारा? अगर आपसे कहा जाए कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग बताइए, तो क्या करेंगे? 2n प्राकृतिक संख्याओं के दुगना, 2n प्राकृतिक संख्याओं के योग में से आप n प्रथम n सम संख्याओं के योग को घटा दीजिए। आइए करते हैं। देखिए, आज कल तक पूरा काम हो चुका है, थोड़ा सा 5-10% शीट में बचा हुआ, बस मिल जाएगा आपको। अब मंडे को बढ़िया। नहीं, वो फाइनल मुझे करना है और क्वेश्चन जुड़वाने हैं, कुछ रिपीट हो रहे हैं, उसको हटवाने हैं। चलिए आइए देखिए, काम ज्यादा हो गया ना मेरे पास इस समय, ये फोन कॉल वाली चीजें बहुत ज्यादा हो गई हैं। उसमें आजकल बच्चे लिखने लगे हैं, रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, सर क्या फायदा नंबर देने का आपके। चलिए, इतना ज्यादा कॉल मैसेजेस आ रहे हैं कि नहीं हो पा रहा है। चलिए देखिए, हम एक बार लिख देते हैं यहाँ, प्रथम n विषम संख्याओं का योग। इसका मतलब ये बात कर रहा है 1 + 3 + 5 प्लस ... n पद तक के योग की बात कर रहा है। निकालेंगे कैसे? आप लिखेंगे प्रथम 2n प्राकृतिक संख्याओं का योग और माइनस प्रथम n सम संख्याओं का योग। सही है? इसी से आपको पता चलेगा प्रथम n विषम संख्याओं का योग, इसी से पता चलेगा प्रथम n विषम संख्याओं का योग। तो आइए, आप प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है? n + 1 / 2 पूरे का, सॉरी वो तो ठीक है, n + 1 / 2, ये आपका फॉर्मूला हो गया। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला है। लेकिन यहां पर आपकी n संख्या नहीं लेनी है, 2n संख्या लेनी है। तो जहां जहां n है वहां क्या आ जाएगा? 2n आ जाएगा। बस आ गया समझ में? तो यहां पर प्रथम 2n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? 2n ब्रैकेट में 2n + 1 और / 2, और माइनस देखिएगा प्रथम n सम संख्याओं का योग, ये निकालना है। तो इसके लिए भी मैंने बोला था फॉर्मूला मत याद करिएगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग में 2 का गुणा कर दीजिएगा, यही बताया था। तो n + 1 / 2 में किससे गुणा? 2 से। हल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? n²। तो यहां वैल्यू आ जाएगी n²। सही है? इस पे हम लोग का क्वेश्चन अभी नहीं हुआ था, तो आइए क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग, या 1 + 3 + 5 + ... 39। 20वीं विषम संख्या क्या होगी? 39 होगी भाई। 20 दूना 40 से कम कर लिया जाता है, 39, 39। तो आपको ये निकालना है। सही है बच्चों? तो यहाँ n का मान क्या है? 20। n बराबर क्या है? 20। सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है पेपर में। तो योग क्या हो जाएगा? सीधे 20 का स्क्वायर यानी कि 400। यह आपका आंसर होगा। सीधे 20 का स्क्वायर 400, 20 का स्क्वायर सीधे आ गया आपका 400। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी के साथ। सही है? आज थोड़ा आवश्यक कार्य था, लेट हूं मैं। चलिए, अब इसके बाद हम लोग आएंगे इसके अगले पैटर्न पे।
वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, देखिएगा। प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग। फॉर्मूला याद करने की भी आवश्यकता नहीं है। देखिए, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, ये निकालना है। तो क्या होगा बताइए, आप क्या करेंगे? 2n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग में से प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों के योग को माइनस कर देंगे। यही सिखाया है मैंने। जैसे आपको 10 प्रथम 10 विषम संख्याओं के वर्गों का योग चाहिए, तो आप क्या करेंगे? प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग में से प्रथम 10 सम संख्याओं के वर्गों के योग को घटा देंगे। वही काम यहां भी करिए। तो क्या है फॉर्मेट? यहां पर कहना ये चाहता है, आपको बताना क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डॉट 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 n पद तक, इसके योग का फॉर्मूला चाहिए आपको। तो क्या कैसे बनेगा? बेसिक ध्यान दीजिएगा। आपको करना है प्रथम 2n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग और माइनस क्या हो जाएगा? प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग। देखिए, आप प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला जानते हैं, n प्लस 1 2n प्लस 1/6। लेकिन अब यहां n के बदले क्या रखा जाएगा? 2n। कितनी प्राकृतिक संख्याएं उठा रहे हैं? 2n प्राकृतिक संख्या उठा रहे हैं। हर एक बच्चा ध्यान देगा। तो क्या हो जाएगा? 2n ब्रैकेट में 2n प्लस 1 ब्रैकेट में 4n प्लस 1 और बाई 6, n प्लस 1 2n प्लस 1/6। अभी भी ये वही फॉर्मूला है, बस n को हमने रिप्लेस कर दिया है किससे? 2n से। और माइनस क्या करेंगे? प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग। याद नहीं है फॉर्मूला हमें, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग के फॉर्मूले में आप किसका गुणा कर लीजिए? 4 का गुणा कर लीजिए। तो क्या होगा? n प्लस 1 2n प्लस 1 और बाई 6 और इंटू 4। अब आपका काम है कैलकुलेट करना। अब कैलकुलेट करके आप लोग बताइए, हर एक बच्चा कैलकुलेट करे। देखिए, फॉर्मूला बता दिया हमने कैसे बनेगा। एग्जाम में आपको फॉर्मूला अप्लाई भी नहीं करना, बेसिक से ही करेंगे। लीवोलन वाले सभी बच्चे ध्यान दें, क्लास आज लेट है। और लोग कर लें जरा। अब जैसे ही ये टॉपिक कंप्लीट होगा, आपका नया बैच परसेंटेज से शुरू हो जाएगा और वहां ज्योमेट्री तो आपको कवर करनी पड़ेगी। हर एक बच्चा हल करे, कोई वेट ना करे कि मैं व्हाइट बोर्ड पे लिखूंगा और आप छाप लेंगे। सब अपना अपना करें। कितना आ रहा है? कितना है? कौन बताएगा अब मुझे? गलत है। ठीक, n ब्रैकेट में 4n स्क्वायर माइनस 1 और बाई 3। यही आ रहा है बच्चों? सबका यही आया है? तो क्या हो गया ये? n ब्रैकेट में 4n स्क्वायर माइनस 1 और बाई 3। नोट कर लीजिए।
n ब्रैकेट में 4n² -1/3। हर एक बच्चा नोट कर ले इसको, याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई समस्या नहीं है, आप बेसिक से आंसर कर सकते हैं। कितने लोगों का ये आया है? बहुत कम लोगों का आया है, गुड। चलिए तो कितने लोगों का अब और आ गया? वो हाथ उठाए, आपका आया? बस काफी कम लोगों का आया है, आपका आया है, सेम यही आया होगा। चलिए अब इसके बाद हमारा अगला फॉर्मेट है प्रथम n विषम संख्याओं के घनों का योग। इसमें क्या कर लिया जाएगा? सम ऑफ द क्यूब ऑफ, नोट करिएगा, क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स। तो 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, डॉट 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 कहां तक जा रहा है? n पद तक जा रहा है। क्लियर है ये चीज? अब देखिए इसमें क्या करेंगे, प्रथम 2n प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योग में से प्रथम n सम संख्याओं के घनों का योग घटा देंगे। अब देखिए इसमें कैसे आपका फॉर्मूला लिखा जाएगा। आप n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का फॉर्मूला जानते हैं, n+1/2 का होल स्क्वायर। लेकिन यहां n के बदले क्या होगा? 2n। 2n प्राकृतिक संख्या लेनी है, तो 2n ब्रैकेट में 2n + 1/2 पूरे का होल स्क्वायर, और माइनस क्या होगा? प्रथम n सम संख्याओं के घनों के योग का फॉर्मूला याद नहीं है हमें, तो क्या किया जाएगा? नॉर्मली प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योग के फॉर्मूले में 8 का गुणा, कल ही बताया था, किसका गुणा? 8 का। तो आपका n+1/2 पूरे का होल स्क्वायर इंटू क्या होगा? 8 होगा। इसको हल करिए, हर एक बच्चा हल करे, रिजल्ट दे मुझे फटाफट। इस तरीके से आपका ये संख्या, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या और विषम संख्या का योग, वर्ग घन वाला, ये सारा क्लियर करा दिया मैंने। सही है? कल आइए, आप लोगों को सीरीज स्टार्ट करा दीजिए, कल शीट भी मिल जाएगी आप लोगों को। आएंगे कल? आज क्षतिपूर्ति भी हो जाएगी आज की क्लास की। कल आएंगे आप लोग? नहीं नहीं, मैं वो कल संडे है ना, तो वो पढ़वा दूंगा। सीरीज एक पार्ट है ना इसका, रीजनिंग वाला, मिसिंग सीरीज, उसको अगर मैं ना पढ़ाऊं, रीजनिंग के टीचर पढ़ाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पूरी रीजनिंग वाली शीट करवा दी जाए आपको। मैं करवाऊंगा तो कम क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि वो मेरा पार्ट नहीं है, मैं केवल दिखाऊंगा, 10 20 50 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कराऊंगा। लेकिन रीजनिंग वाले सर होंगे तो अपनी वो पूरी शीट करवा देंगे। कैसा रहेगा? सही नहीं रहेगा? सही रहेगा, जो हम सोचेंगे आपके लिए अच्छा ही सोचेंगे। क्या? कुशल दुबे सर से पढ़िए, दीपक सर भी रीजनिंग के टीचर हैं, कुशल दुबे सर भी हैं, कोई भी पढ़ाएगा, बढ़िया पढ़ाएगा। मैं टाइम अभी आके बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है? पढ़ लीजिए, कल कंप्लीट कर लीजिए वो रीजनिंग वाला पार्ट। चलना है ही क्लास में, तो कोई ऐसा टाइम बता दीजिए जिसमें आप लोग अपना काम निपटा के सही तरीके से आ जाएंगे।
12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, कोई टाइम बता दीजिए। मान लिया सुबह आने का मन ना करे, किसी को कपड़ा धुलना है या किसी को कोई और काम हो, ठीक है, तो अपना एक टाइम अभी डिसाइड करके बता दीजिएगा। कल पूरा वो सीरीज है, वो अलग एक शीट मिल जाएगी आप लोगों को, रीजनिंग वाली पूरी। रीजनिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मैथ्स में भी कभी कभार एक आध क्वेश्चन आते हैं कि बताइए इसमें कौन सा गलत लिखा हुआ है, कौन सा संख्या गलत है, या इसके आगे कौन सी संख्या आएगी। ये सीरीज वाले क्वेश्चन समझ रहे हैं ना, दिया होगा पेपर आपने कभी तो देखा होगा इस तरह के सीरीज के क्वेश्चन। तो मैथ में मैं पूरी सीरीज ही पढ़वा देता हूं कि मेरे बच्चों का ये रीजनिंग वाला जो एक सेक्शन है मजबूत हो जाए। यही कमजोर होता है जिसके कारण आप 25 में 25 क्वेश्चन नहीं कर पाते। इसमें थोड़ा सा फंस गए तो फिर समय लगने लगता है, लेकिन प्रैक्टिस रहेगी, सही ढंग से पकड़ने का तरीका पता रहेगा, टेक्निक पता रहेगी, ट्रिक पता रहेगा तो कर लेते हैं आप इसको। तो कल बताया जाए टेक्निक ट्रिक इसकी सीरीज वाली। टाइम आप बता दीजिएगा मुझे। हाँ 2 से 6 सुबह ही रहे। सुबह मैं पूछ लेता हूं सर से अभी कितना आ रहा है, कोई बोला नहीं अभी तक। हाँ आपसे ही आंसर लूंगा मैं। अब तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक कि आप आंसर नहीं देंगे। लीवोलन वाले और यूट्यूब वाले आप लोग भी दीजिए जरा, कमेंट पढ़वाइए हमारा लीवोलन का, बच्चों का आया कि नहीं आया। कुशल दुबे सर का प्रैक्टिस कब है बैच? 11, जरा उनको 2 मिनट के लिए बुला दीजिए। आए हैं मिला है। आ गया रोहित केसरी का, आ गया भाई। रोहित केसरी का आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए बताइए, बोले क्या बाबू, क्या आया बाबू आपका पीछे? नहीं, कितना आ रहा है आप लोग का? आपका भी यही आया है? क्या आया है आपका? 3 - 2n स्क्वायर, n स्क्वायर ब्रैकेट में 2n स्क्वायर -1। बाबू ये आया है, ठीक है। तो क्या लिख दूं यहां? n स्क्वायर ब्रैकेट में 2n स्क्वायर -1। यही आ रहा है सबका? कितने लोगों का ये आया है? हाथ उठाइए। गुड। तो बच्चों अगर ये याद भी नहीं रहेगा तो भी आप क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, इस माध्यम से हो जाएगा ये क्वेश्चन। क्लियर है सारे बच्चों को? आ जाइए कुशल दुबे सर, परिचय भी करवा दूं बच्चों से। ये कुशल दुबे सर हैं, हमारे मेधावी होनहार छात्र भी रहे हैं, लेकिन इनकी रुचि जो है पढ़ाने में रही है। रीजनिंग के ये समय टीचर हैं, विभिन्न संस्थाओं में भी पढ़ा चुके हैं। हमारे ख्याल से 2 साल से कई सारी संस्थाओं में क्लास ले चुके हैं। और अब चूंकि यहाँ भी रीजनिंग की आवश्यकता थी तो सर को मैंने कहा पढ़ाना है तो फिर यहीं पढ़ाइए, आप ही के संस्थान है। सर यहाँ प्रॉपर अब से जुड़ चुके हैं और चूंकि हमारे छात्र हैं इसलिए हमारा विशेष ध्यान सर पे भी है। और सर का एक कोचिंग से पहले से ही जुड़ाव भी रहा है, एक अच्छा जुड़ाव रहा है। जैसे आप ही लोग हैं, आप हमारे स्टूडेंट हैं, आप अगर पढ़ाना चाहेंगे तो आप सबसे पहले किसको प्रीफर करेंगे? दूसरी जगह को प्रीफर करेंगे कि यही को, इसी स्थान को प्रीफर करेंगे? इसी को प्रीफर करेंगे, क्योंकि एक हमसे भी जुड़ाव है आपका और एक कोचिंग से भी जुड़ाव है। तो सर एक अच्छे, काफी कहा जाए होनहार और भयानक तरीके के एक्सपर्ट है रीजनिंग के। तो सर का कल मैं क्लास लगवा दूं। सर कल खाली हैं आप? 10 बजे सर की कल ये सीरीज वाली क्लास लगाते हैं, ठीक है। रीजनिंग में जो ये पढ़ाते हैं सीरीज में, वो कल आपको ये पढ़ाएंगे। शीट आपको कल मिलेगी, ठीक है। कल पूरी शीट में दे दूंगा आपको, सीक्वेंस सीरीज वाली पूरी, ठीक है। तो सर कल हमारे ख्याल से आप एक लेक्चर कल ले लीजिए 1.5 घंटे का, और एक लेक्चर अगले संडे को ले लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा।
2 लेक्चर में सीरीज समाप्त हो जाएगी, बड़े आराम से हो जाएगी। वो कुछ गिने चुने टेक्निकल पॉइंट हैं कि जिनके आधार पे आप पहचानते हैं कि आगे कौन सा नंबर आएगा। कहीं पता चला भाग दे के आगे बढ़ रहा है, कहीं पता चला। ठीक है सर, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ ठीक है, जब कल ही कहिएगा आप। धन्यवाद आपका आने के लिए। तो सुनिए, कल आप लोग आ जाइएगा, काफी मजबूती के साथ सर पढ़ाएंगे आप लोगों को, काफी अच्छा लगेगा पढ़ के। रीजनिंग के टीचर है और इनका बैच भी इसी के जस्ट बाद लगेगा। 12:45 बजे से इंडिविजुअल रीजनिंग का सर ही बैच लेंगे। ठीक है, अब कब से लेंगे ये समय अभी डिसाइड होगा बाद में। सुनिए, तो मैं क्या कह रहा था, ये क्या बोल रहा था, n स्क्वायर ब्रैकेट में जाइए 2n स्क्वायर -1, ये आपके विषम संख्याओं के घनों के योग का पैटर्न है। क्लियर है सारे बच्चों को? अब चलिए, अब हम लोग आते हैं पीएस पे। इसके शॉर्टकट्स जब पीएस के क्वेश्चन कराए जाएंगे तो उस समय बताएंगे। अभी आपने फॉर्मेट सीख लिया पूरा। क्वेश्चन एक दे दूं लगाने के लिए? चलिए लीजिए। प्रथम 10 विषम संख्याओं के घनों का योग, मतलब 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 कितने का क्यूब? 19 का क्यूब। सही है। 10वीं विषम संख्या क्या होगी? 19 होगी। कितना आया? 19,900। क्लियर है बच्चों? कैसे निकाल लिया? n बराबर हो गया 10, तो ये हो गया 10 का स्क्वायर ब्रैकेट में 2 गुणे 10 का स्क्वायर -1, कितना आ रहा है? 19,900। ये आपका आंसर है। अब आइए हम लोग पीएस पे आते हैं, इस पे प्रैक्टिस शीट पे। इस पे अभी पीएस होगा। पीएस में क्वेश्चन काफी सारे इसमें मिलेंगे। अभी बहुत पैटर्न नहीं कराए गए इसमें, लेकिन यह भी एक नॉर्मल आइडिया पता चल गया। अब हम लोग पीएस में सीधे आएंगे। तो कहीं बीच से पता चला, कह दिया 11 का क्यूब से लेके 25 तक के क्यूब का योग निकालिए। एक से नहीं बोला, प्रथम से नहीं बोला। कहीं कह दिया 99 के स्क्वायर से लेके आप 200 तक के स्क्वायर का योग निकालिए। ये नहीं आपको अभी कराया गया है। अभी केवल फॉर्मूला और उस पर आधारित क्वेश्चन कराए गए हैं। क्लियर है? पहले इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिए। तो ये 3 चीजें आपको बताई गई हैं, एपी, जीपी और ये नेचुरल नंबर वाली सीरीज। एक एचपी की भी बात करेंगे, लेकिन लास्ट में। एचपी के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते, लेकिन दूसरी परीक्षा जैसे सीडीएस देने जा रहे हैं तो उसमें एचपी के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो लास्ट में होगा। वो लास्ट में, वो सीएल में मैंने वो टाइप नहीं रखा है। अगर मैं रख दूंगा तो बच्चे ज्यादा फोकस्ड हो जाएंगे उसी पे, और उससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने नहीं है, इसलिए स्टार्टिंग में नहीं रखा गया। बाद में नोट बनवा के एचपी के क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आ जाइए, अब हम लोग आएंगे पीएस पे। क्वेश्चन नोट करिएगा, हर एक बच्चा नोट करे। श्रृंखला का 5वां पद क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसके लिए T1 बराबर 1, T2 बराबर 2, Tn+2 बराबर Tn+1। सही है बच्चों? ध्यान दीजिए, T1 बराबर 1, T2 बराबर 2, Tn+2 बराबर Tn+1। ठीक है, इसका आपको 5वां पद निकालना है। ऑप्शन ले लीजिए, 8, 9, 10, 12। यह आपका ऑप्शन है बच्चों। श्रृंखला का 5वां पद क्या होगा? जिसके लिए T1 बराबर 1, T2 बराबर 2, Tn+2
इज इक्वल टू Tn प्लस Tn प्लस 1। करिए इस क्वेश्चन को। एग्जाम में पूछा जाने वाला ये प्रश्न है, ऐसे सवाल मिलते हैं पेपर में। आठ आ रहा है आपका, एक बच्ची ने आंसर करा है 8 और अभी कोई आंसर आपने भी किया है 8। चलिए आइए देखिए बच्चों, ये एपी जीपी का सवाल नहीं है। ये मत सोच लीजिएगा कि ये लिख दिया तो ये एपी या जीपी हो गया। भाई सीक्वेंस का ये क्वेश्चन है, तो हो सकता है सीक्वेंस में कोई दूसरा ऑर्डर हो और सीक्वेंस का पहला पद 1 दिया हुआ है, दूसरा पद 2 दिया हुआ है। समझिए बात को। और अगर यहां n का मान 1 रखेंगे तो क्या आएगा? तीसरा पद आएगा। समझिएगा, n का मान 1 रखेंगे तो तीसरा पद आएगा, n का मान 2 रखेंगे तो चौथा पद आएगा, और n का मान यहां 3 रखेंगे तो T5 पांचवा पद आएगा। तो 3 रखिए यहां, जब 3 आप रखेंगे तो T5 आ जाएगा, तो यहां T3 प्लस T4 हो जाएगा। तो T5 आप तब तक नहीं निकाल सकते जब तक कि आपको T3 और T4 ना पता हो। समझिए बात को। यानी कि हमें यहां पर क्रम से लेके चलना पड़ेगा, T5 तक पहुंचना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप T5 पे पहुंच जाएंगे। T5 के लिए यहां n बराबर आपको क्या रखना पड़ेगा? n बराबर यहां 3 रखना पड़ेगा, तो T5 आएगा पांचवा पद। तो यहां 3 हो गया तो ये T3 हो गया, और यहां 3 रखेंगे तो ये T4 हो जाएगा। तो जब तक आपको T3 और T4 पता नहीं है, T5 आ पाएगा? नहीं आएगा। इसलिए T5 निकालने के लिए पहले निकालिए T3 और T4। तो T4 निकालने के लिए भी सबसे पहले क्या चाहिए? T3। समझिएगा इस बात को। तो आइए पहले निकालते हैं हम लोग T3। तो यहां पर मान रख देंगे 1, n बराबर 1 रखेंगे तो ये T3 हो जाएगा, और ये T1 प्लस T2 हो जाएगा। सहमत है? यहां मान रखा है n बराबर 1, तो T3 बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 यानी कि 3 आ गया। अब देखिए n बराबर 2 रखिए, तो n बराबर अगर 2 यहां रख देंगे तो T4 आएगा, और T4 बराबर होगा T2 प्लस T3। सहमत है? T2 की वैल्यू क्या है? T2 की वैल्यू बोलिएगा 2 है, और T3 की वैल्यू क्या है? अभी अभी निकाला है 3। क्या हो गया? 5। ये हो गया आपका 5। क्लियर है? सारे बच्चों को आ रहा है समझ में? अब देखिए, अब हमको चाहिए T5। क्रम से ही चलना पड़ेगा। अब n बराबर यहां क्या रख दें? 3 रखेंगे, तब 3 2 5, ये T5 हो जाएगा। तो जैसे ही आपने n बराबर 3 रखा तो ये T5 हो जाएगा, और T5 बराबर ये हो जाएगा T3, और बेटा ये हो जाएगा T4। सही है? तो T5 बराबर क्या आया? T3 की वैल्यू है आपकी 3 और T4 की वैल्यू है 5। आंसर आया 8। तो जिन बच्चों ने आंसर 8 दिया था वो बधाई के पात्र हैं। वेरी गुड। तो क्रम से यहां चलना पड़ेगा, ये नहीं कि उड़ के सीधे आ जाएंगे आप। उड़ के आप 5 पे नहीं पहुंच जाएंगे। आप देख रहे हैं कि T5 निकालने के लिए यहां n बराबर 5 नहीं रखना है, केवल n बराबर 3 रखना है, तब 3 2 5 हो जाएगा। T5 का मतलब होगा ना पांचवा पद। भले ही यह एपीजीपी नहीं है, फिर भी कहीं T5 लिखा है तो T5 का मतलब क्या होगा? पांचवा पद। क्लियर है सारे बच्चों को? तो T5 बराबर हो गया T3 प्लस T4। मतलब जब तक आपको T3 T4 नहीं पता तब तक आप वैल्यू नहीं निकाल सकते T5 की। हवा हवाई उड़ के काम नहीं चल सकता यहां पर। समझिएगा बात को। क्लियर हो गया सबको? तो ये सब बड़े खास प्रश्न हैं, आपको ये आना चाहिए। हो गया? हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी के साथ।
चलिए आ जाइएगा। पेपर का पूछा हुआ सवाल है और बहुत अच्छा प्रश्न है, एसएससी का ही प्रश्न है। देखिए दूसरे नंबर पे आइए। मिटा दूं कि एक बार और बता दूं? बताइए एक बार और। तो बेटा पहले ध्यान दीजिए, ये कोई एपीजीपी नहीं है, ये कोई सीक्वेंस है, कोई श्रृंखला है जिसका पहला पद 1 है, दूसरा पद 2 है, और आगे के पद निकालने के लिए एक जनरल टर्म का फॉर्मेट दिया गया है, Tn+2 इज इक्वल टू Tn+Tn+1। पूछा गया बताइए श्रृंखला का पांचवा पद क्या होगा? पांचवा पद का मतलब क्या होता है? T5। तो अगर n बराबर हम यहाँ 5 रखेंगे तो T7 आने लगेगा, सातवां पद। T5 चाहिए तो n बराबर क्या रखिए? 3 रखिए, तो T5 हो जाएगा, और T5 बराबर T3 प्लस T4 होगा। दिखाई दे रहा है? तो T5 निकालने के लिए आप किस पर डिपेंड हैं? T3 और T4 पर। जब तक T3 और T4 नहीं पता चलेगा तब तक आपका T5 नहीं पता चल पाएगा। तो हमारा सबसे पहले काम क्या है? T3 T4 निकालना। तो ध्यान से देखिए, T3 निकालने के लिए यहाँ n बराबर 1 रखना पड़ेगा। n बराबर जैसे ही 1 रखेंगे तो T3 बराबर क्या हो जाएगा? T1 प्लस T2। तो T1 प्लस T2 मान रख दीजिए, क्या है? 1 और 2 तो 3 हो गया T3 का मान। अब T4 चाहिए तो n बराबर 2 रखेंगे तो T4 बराबर T2 प्लस T3 होगा। तो यहां पर मान कितना हो गया? T2 प्लस T3। तो T2 की वैल्यू 2 है और T3 की वैल्यू अभी अभी निकाला है 3। कितना हुआ? 5। आ गया समझ में? कितना हुआ? 5। हर एक बच्चा ध्यान देगा। तो अब हमको चाहिए T5, सीधे n बराबर 3 रखिए, तो T5 बराबर ये इतना हो गया, मान डाल दीजिए, आ गया आंसर। चलिए अब इसके बाद आ जाइए, बहुत अच्छा सवाल है। सभी लोग देखिए, दूसरे नंबर का प्रश्न है आपका, A1 तथा B AP में है और 1 A तथा B GP में है। तदनुसार A नॉट इक्वल टू B की स्थिति में A तथा B का मान क्या होगा? ऑप्शन है इसका A इज इक्वल टू -2, B इज इक्वल टू 4, बी वाला ऑप्शन है -2, 6, सी वाला ऑप्शन है -4, 1, डी वाला ऑप्शन है -3 और 2। ये क्वेश्चन है। सॉल्यूशन में आइए मेथड 1 में। बेसिक से पहले कर लें, फिर जीटीओ तो हो ही जाएगा। ये क्वेश्चन ए और बी का मान पूछा है, बोला गया ए 1 और बी एपी में है, यानी कि समांतर श्रेणी में है, और 1 ए और बी किस में है? जीपी में है, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी में है। तो ए नॉट इक्वल टू बी की स्थिति में ए और बी का मान आपसे मांगा गया है। तो देखिए, अगर ये एपी में है तो 1 माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस 1 होगा, हो जाएगा कि नहीं बताइएगा। और अगर ये जीपी में है, ध्यान से देखिएगा, तो क्या होगा? ए बराबर √1 इंटू बी, ऐसे लिख सकते हैं। ये भी तो लिखा जा सकता है, गुणोत्तर माध्य ए हो जाएगा, बीच वाला ही क्या कहलाएगा? गुणोत्तर माध्य। तो ए बराबर √b आ जाएगा। आ रहा है बड़े आराम से? किसी को परेशानी है तो बताइए। निश्चित रूप से आ रहा है, ए बराबर √b। तो यहां देखिएगा, ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? b। ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? b। है किसी को परेशानी? अब देखिए, यहां पर आप चाहे तो b का मान क्या रख सकते हैं? ए स्क्वायर। b का मान क्या रखा जा सकता है? ए स्क्वायर। रख सकते हैं कि नहीं? रख लीजिए। यहां रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर -1।
कितना हुआ भाई, ट्रांसफर कर लीजिए सबको, ए स्क्वायर प्लस ए और फिर उसके बाद -2 इज इक्वल टू 0। आ रहा है समझ में, क्लियर है कि नहीं। अब 2 का ऐसा फैक्टर लीजिए कि आपका जोड़ने या घटाने पर 1 आ जाए, तो क्या लेंगे 2 × 1, तो लिखेंगे इसको 2 - 1 +1 आना चाहिए। तो पक्का बाई 1 तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 और ए की वैल्यू 1। ध्यान से देखिए, ए के 2 मान आ गए, ए का मान क्या आ गया -2 और ए का मान 1 भी आ रहा है यहां से, लेकिन कौन सा मान उठाएंगे उस पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे अभी। देखिएगा, अगर हम यहां पर b बराबर ले ले ए स्क्वायर, तो b बराबर एक बार अगर रख देंगे हम -2 तो क्या आ जाएगा 4। और अगर यहां पर b बराबर हम कर दें 1 का स्क्वायर, तो b बराबर क्या आ गया 1। तो बेटा b बराबर भी 1 और a बराबर भी 1, a बराबर अगर यहां पर 1 रख दें तो b बराबर क्या आ जाएगा 1, जो कि हमारा मान्य नहीं है। क्यों नहीं मान्य है, क्योंकि बोल रखा है a नॉट इक्वल टू b, ये बोल रखा है a नॉट इक्वल टू b, ये बोल रखा है। क्लियर है सारे बच्चों को। तो इस तरीके से हमारा उत्तर क्या होगा, a बराबर -2 और b बराबर 4। हमारा आंसर ये होगा a बराबर -2 b बराबर 4, ये हमारा आंसर है। ये एक बेसिक तरीका है हमारा। यहां पर देखिए, ये ना लिखकर अगर हम T2/T1 बराबर T3/T2 भी किए होते भी तो यही आता। बताइए, अगर कोई श्रेणी गुणोत्तर में है तो T2/T1 बराबर क्या होगा T3/T2। आ रहा है आपको समझ में, तो भी तो यही आता कि गुणोत्तर माध्य बराबर वही चीज निकल के आती है √AB, यानी कि XY वाला पैटर्न। आता कि नहीं आता, कल सिखाया था मैंने आपको। चाहे T2 इसको चाहे a/1 बराबर b/a कर लीजिए, तो भी a स्क्वायर बराबर क्या आएगा, a स्क्वायर बराबर यही आएगा, a स्क्वायर बराबर b ही आएगा, मतलब यही आएगा कह रहा हूं मैं, सेम आएगा ये चीज। क्लियर है, चाहे ऐसे कर ले चाहे ऐसे कर ले। तो सुनिएगा क्या किया है मैंने, ये बेचारा AP में है, तो आराम से आपको पता है T2 - T1 बराबर T3 - T2, या हम ये भी लगा सकते थे कि ये समांतर माध्य होगा, समांतर माध्य बराबर इतना प्लस इतना बटा 2, ये भी कर सकते थे हम, a + b/2 लिख सकते थे, 1 = a + b/2 भी लिख सकते थे, उससे भी कर सकते थे, लेकिन मैंने लगा दिया T2 - T1 बराबर T3 - T2। सही है बच्चों, आप लोग बताइएगा। अब देखिए, ये इतना कंडीशन छोड़े रहिए, गुणोत्तर वाला उठाएंगे तो a स्क्वायर बराबर b आ रहा है। अब b का मान जो है a स्क्वायर उठा के यहीं रख देंगे, तो ये एक समीकरण बनेगा क्वाड्रेटिक, a स्क्वायर प्लस a -2 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक सॉल्व करना बताया ही हमने, शॉर्टकट बताया है। कल मैथ का बेसिक क्लास चलेगा 8 से 10 बाय अशफाक सर, यूट्यूब पे भी है और क्लास में भी आके कर सकते हैं। जिनको मैथ नहीं समझ में आती, ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, बहुत दिन हो गया छोड़े हुए, तो उन बेसिक क्लासेस को करेंगे तो छोटी छोटी जो कमियां होती है मैथ की वो दूर हो जाएगी। तो कल 8 से 10 है वो क्लास। आइए देखिए, तो चुटकियों में इसको तो कैलकुलेट कर लेंगे, यहां से देखकर ही बता देंगे a बराबर -2 और b बराबर 1। कैसे बता देंगे वो आपको क्लियर हो गया है। चलिए, अब इसके बाद अगर मैं a बराबर -2 यहां रखूंगा तो b बराबर आएगा 4, और अगर a बराबर हम यहां 1 रखेंगे तो b बराबर भी क्या आएगा 1, जबकि आपके क्वेश्चन में बोला गया है a नॉट इक्वल टू b। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, a नॉट इक्वल टू b। इसका मतलब ये गलत हो गया, केवल सही कौन सा है, ये a बराबर -2 और b बराबर 4। सारे बच्चों को क्लियर हो गया। ये एक बार और, ऐसे सवाल पेपर में पूछे जाएंगे, आगे भी पूछा गया प्रश्न है, आगे भी पूछे जाएंगे। अब आइए मेथड 2 की बात कर लेते हैं हम। देख लीजिए, मेथड 2 क्या है हमारा, GTO है, गो थ्रू ऑप्शन। ध्यान से देखिए, अगर हम बनाएं A1B AP में है, A1B AP में है, अगर हम पहले ऑप्शन को उठाते हैं कि ऑप्शन ए हमारा सही है, तो -2 1 और फिर
4, ये एपी में होगा, बन रहा है एपी में। तो 1 माइनस माइनस 2 यानी कि हो गया ये आपका 3 और 4 माइनस 1 3 आ गया। सार्वंतर आपका क्या बराबर आ गया, 3 आ रहा है, क्लियर है तो है, हाँ ये एपी में है। अब क्या ये जीपी में है, तो देखिए पहला वाला ऑप्शन उठाते हैं, 1 माइनस 2 और 4, 1 माइनस 2 और 4, तो माइनस 2 बाई 1 माइनस 2 और 4 बाई माइनस 2 है जीपी में। सारो अनुपात भी तो बराबर आ गया, यानी कि अगर ए और बी का मान ये लिया जा रहा है तो इस तरीके से एपी भी बन रहा है जो कि सही बन रहा है, और इस तरह से उठाने पर जीपी भी बन रहा है और ये भी सही बन रहा है। यानी कि हमारा गो थ्रू ऑप्शन से आंसर कौन सा सही हुआ, ए वाला सही हुआ। जब ए दोनों ही कंडीशंस को फुलफिल कर दे रहा है तो हमें अगला कोई ऑप्शन चेक करने की अब जरूरत नहीं है। तो कि अब इसमें क्या अगला चेक करना, जब कोई एक ऑप्शन ही अकेले दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, इसका मतलब यही आपका क्या होना है, उत्तर होना है। समझ में आया, दो ही कंडीशन तो है और इस ऑप्शन से अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो ये उत्तर हो गया। सुन लीजिएगा दोबारा मैंने क्या किया है, कैसे किया जीटीओ। माना कि ये उत्तर हमारा सही है, माना कि, तो अगर ये उत्तर हमारा सही है, हम मान रहे हैं, तो हमारी इन दोनों कंडीशंस को क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा। तो अगर यहां पर a बराबर -2 और b बराबर 4 रखेंगे तो ये सीरीज हमारी कैसे सेट होगी, -2 1 और 4, ये इस तरह से सेट हो रही है, -2 1 और 4। तो क्या ये एपी में है, तो -2 1 में 1 माइनस -2 करेंगे तो आपका अंतर आया 3, फिर 4 माइनस 1 करेंगे तो अंतर आया 3, हो गया सेटिस्फाई। T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, गुड, रुके रहिएगा। अगर a बराबर -2 और b बराबर क्या 4, ये हमारा सही है, तो यहां अगर जीपी बनाएंगे तो जीपी भी संतुष्ट होना चाहिए। तो जीपी का पैटर्न है 1ab, यानी कि 1 -2 और 4, तो T2 बाई T1 यानी कि -2 बाई 1 -2 आ गया, और T3 बाई T2 यानी कि 4 बाई -2 फिर -2 आ गया, तो जीपी भी आपका सेटिस्फाई हो रहा है। इट मीन्स जो आपने आंसर माना था कि ये सही है, वही क्या है, सही है। अगर इन दोनों में से किसी कंडीशन को ये सेटिस्फाई नहीं करा होता, अगले को चेक करते, अगला भी नहीं सेटिस्फाई होता तो अगले को चेक करते, तब तक चेक करते जब तक कि, मतलब ये 3 ही चेक करते, तीनों अगर नहीं सेटिस्फाई करते तो ये तीनों एलिमिनेट हो जाते अपने आप, बिना चेक किए हमारा क्या होता आंसर। खैर ऐसा आवश्यकता ही नहीं हुई, सीधे पहला वाला ही हमारा आंसर दिख गया है। सही है बच्चों, आ रहा है समझ में, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। कल आप लोगों को शीट ये मिल जाएगी सीरीज वाली, पानी पी लूं जरा मैं 1 मिनट, और कल रीजनिंग की क्लास सीरीज की चलेगी। किसकी क्लास, रीजनिंग की क्लास सीरीज की चलेगी, जिससे आपके मैथ के भी एक आध क्वेश्चन जो मैथ्स में पूछे जाते हैं सीरीज वाले, कौन से, रीजनिंग वाले, वो सही हो जाएंगे। और वो हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो रीजनिंग का क्वेश्चन जो मिसिंग वर्ड होता है, सॉरी आपका मिसिंग नंबर होता है या ऑड नंबर होता है, इनमें से कौन विषम है कौन सा, या रॉन्ग नंबर वाला जो होता है कौन सा है, वो आप पहचानना सीख लेंगे कल की क्लास में। 2 लेक्चर इसके लगने हैं, एक कल लगेगा और एक अगले संडे को लगेगा। तो कल सभी लोग आ जाइएगा, नहीं तो यूट्यूब पे भी क्लास लाइव रहेगी। मान लिया किसी को प्रॉब्लम है संडे को आने में, तो अपना वो यूट्यूब पे क्लास देख सकता है। क्लियर सारे बच्चों को, कल शीट मिलेगी आपकी, ये 100% श्योर रहिएगा। तो मैं अभी आऊंगा 15 मिनट बाद और ज्योमेट्री की क्लास कंटिन्यू करूंगा। आज सैटरडे है तो आज जो है टेस्ट का दिन होता है, कोई टॉपिक कंप्लीट हुआ नहीं है कि मैं आपका टेस्ट ले सकूं, लेकिन फिर भी जैसे सुबह वाले बैचेस में मैंने बच्चों से ओरल क्वेश्चन लगवाए हैं, उसी तरह से यहाँ भी आज आप ज्योमेट्री के थियरी वाले पार्ट को ओरल रिप्लाई करेंगे। पूछूंगा मैं आपसे, देखूंगा कितना समझ में आया, कितना याद हुआ है, तो रिवीजन ले लीजिए अभी बैठ के। अगर नहीं बता पाएंगे तो सोच लीजिएगा। जो नए बच्चे हैं, आप जो शीट मिली है उससे रिवीजन कर लीजिए, बाद में यूट्यूब का जो आपका क्लास मैंने रिकॉर्डेड करके रखा हुआ है उसको भी देख लीजिए। कल मैं 11:30 बजे के बाद ज्योमेट्री का रिवीजन क्लास चलवाऊंगा। समझ में आया? नए बच्चे किनका किनका ज्योमेट्री थ्योरी छूटा हुआ है वो हाथ उठाए, सबका।
चलाऊं कल रिवीजन क्लास 11:30 बजे चलाया जाए? आइए, लेकिन इसके पहले YouTube के सारे क्लासेस आप लोग देख लीजिएगा, फिर फटाफट चीजें समझा दी जाएंगी आपको। तो आप लोग कल आएंगे तो ज्योमेट्री का कल रिवीजन क्लास भी चलेगा। मैं आके और जानकारी दूंगा ज्योमेट्री के बारे में। आऊंगा अब मैं 15 मिनट बाद। क्या हुआ? कल की क्लास लगानी है आपको, पहले से बता दे रहा हूं। 10 बजे क्लास रहेगी सीरीज की, थंबनेल उसका बनवाना रहेगा, अमित सर से बनवा लीजिएगा। उसके बाद आपका ज्योमेट्री की भी क्लास है, थियरी की क्लास है, छूटी हुई थियरी की क्लास है। कोई एक्सपर्ट लेगा, मैं बात करके बताऊंगा। तो बच्चों, मैं आता हूं अभी 15 मिनट बाद और पूछूंगा आप लोग से थियरी क्या हुआ। मेंसुरेशन अभी पढ़िए इसको, इसके बाद मेंसुरेशन चलेगा।